अब हम भगवद गीता अध्याय 6 के श्लोक 32, 35, 36 और 37 में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र ससम, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यह अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सह योगी परमः मतः। और हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अगले श्लोक में, श्लोक 35 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अगले श्लोक 36 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, असंयम तात्मना योगः दुष्प्रापः इति मे मतिः वशयात्मना तु यतता शक्यः अवाप्तुम उपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि यदि मन वश में न हो तो योग की जो प्रक्रिया है वो संभव नहीं है, वो बहुत कठिन है। और यदि मन वश में हो जाए तो ये जो प्रयत्नशील पुरुष है वो उसको प्राप्त कर लेता है, यानी कि योग को प्राप्त करता है। तो मन को कैसे वश में किया जाए, उसके लिए ध्यान की प्रक्रियाएं हैं जिनमें प्रवेश करके मन को साधा जा सकता है। यह सुनने के बाद अर्जुन अपनी जिज्ञासा भगवान श्री कृष्ण से पुनः कर रहा है। अर्जुन कह रहा है, अयतिः श्रद्धया उपेतः योगात् चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति। हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण अंतकाल में जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अब अर्जुन ये पूछ रहा है कि जिसे योग में श्रद्धा तो है लेकिन उसका मन वश में नहीं है, तो ऐसे जो आत्मा है, जीवात्मा है, उनका अंत, उनकी गति किस प्रकार की होती है, यह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हम अगले चरणों में देखेंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ सवेरे की राम राम जी।